यह कहा जा रहा था कि सिद्धांत ग्रंथ की स्वाध्याय में द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव इन चार की शुद्धि अत्यंत आवश्यक होती है। द्रव्य शुद्धि के व्याख्यान के पश्चात अब क्षेत्र शुद्धि की विधि बतलाते हुए कहते हैं तथैव तत्रैव धवला ग्रंथे क्षेत्र शुद्धि विषय निर्देशा प्रदत्ता सन्ति। उसी प्रकार उस ही धवला ग्रंथ के पद्य 97, 98 तथा 101 और 102 में क्षेत्र शुद्धि के विषय में निर्देश दिया है। यथा तावन्मात्रे स्थावरकाय क्षयकर्मणि प्रवर्ते च चेता शुद्धो दूरा दुर्गन्धे वाति गुणोऽपि वा क्षय कर्मणि प्रवृत्ति, जहाँ पर स्थावर कायों की विराधना रूप प्रवृत्ति की जा रही है। पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक इत्यादि प्राणियों का हनन किया जा रहा है। तावन मात्रे उतने क्षेत्र में क्षेत्र की अशुद्धि होने पर, क्षेत्राशुद्ध हो, क्षेत्र की अशुद्धि होने पर दूरा दुर्गंधे वा तिकुण वा दुर्गंधाने पर अथवा अन्य गुण पे सड़ी गंध आने पर, है ना, ऐसी स्थिति होने पर तथा विगतार्थागमे वा शरीरे शुद्धि वृत्ति विरहे वा नाथेया सिद्धान्तः शीर्षकफलमीक्षितावृत्तिना विगतार्थागमने, अर्थ समझ में ना आने पर, कितनी बड़ी बात है। अर्थ ठीक से समझ में ना आ रहा हो ऐसी स्थिति में, अर्थात मन स्थिति इतनी प्रतिकूल हो जाए या वातावरण अशुद्धि के कारण मन की अस्थिरता होने से शास्त्र का हार्द समझ में ठीक नहीं बैठ पा रहा हो तथा और शरीर शुद्धि वृत्ति विरहेवा, अपना शरीर शुद्धि रहित हो, शरीर शुद्धि देह शुद्धि ना हो, यानी शारीरिक शुद्धियां भी होना चाहिए, कफ आ रहा है, नाक आ रही है, कहीं और भी किस्म के पसीना आ रहा है इत्यादि प्रकार की शारीरिक अशुद्धि होने पर मोक्ष शिव सुख फल इच्छिता वृत्तिना, मोक्ष सुखार्थी वृत्ति पुरुष सिद्धांत का अध्ययन न करे, ना ध्येया सिद्धांत, सिद्धांत ग्रंथों का अध्ययन ना करें। इस सब निषेध दिया है। ऐसा लगता है कैसे वो स्वाध्याय की पद्धतियां होती होंगी, टाइम टेबल का तो कोई निर्धारित करेगा नहीं, कोई दिन, कोई तिथि, कोई समय, कुछ भी नहीं। कहीं ऐसी प्रसंग आ गया तो स्वाध्याय बंद कर दो, फिर कहीं ऐसा प्रसंग आ गया तो स्वाध्याय। तो सिद्धांत ग्रंथ का उस समय वाचन ठहर जाता था। अब कोई समय, टाइम टेबल, घड़ी घंटे से कुछ भी ठीक से नहीं देता था। लेकिन इसमें प्रमाद भी नहीं करते थे वे मुनिजन। ऐसा नहीं कि सिद्धांत ग्रंथ का अध्ययन बंद कर दिया जाए तो आराम करने लग जाए, बातें करने लग जाए, नहीं। सिद्धांत ग्रंथ का वासना रूप से अध्ययन नहीं होगा, परीक्षानुप्रेक्षामना रूप अध्ययन चलता रहेगा। व्यंतर भेरी ताड़न पद पूजा संकटे कर्षणे वा
संरक्षण सम्मार्जन समीप चांडाल बालेषु उस समय कोई व्यंतर देवता लोग भेड़ी बज कुछ इस प्रकार से भेड़ी बजाते होंगे। तो दो तरीके हैं, एक तो व्यंतर बजाना और एक व्यंतरों के लिए खुश करने के लिए बजाना। दो किस्म के लोग रहते हैं ना, जिनके जो व्यंतरों के जो मंदिर वगैरह रहते हैं तो वो उनको खुश करने के लिए तरह तरह के वो बजाते हैं। हाँ, अभी नगाड़े बजाते हैं। जैसे किसी किसी स्थानों पर जो किसी के शरीर में भाव आते हैं तो उनको उसको और उत्तेजित करने के लिए, उसको और सिखाने के लिए तरह तरह से वो और एक उसी हिसाब से बजाते, तो उनके अंदर और ताड़न करने पर, उनकी पूजा संकट, उनकी पूजा का संकट आने पर क्या उनकी पूजा का संकट आने पर, कर्षण कृषि कार्य होने पर, जहाँ कोई खेती आदि का कार्य हो रहा है, और इसके साथ साथ चांडाल बालिशु, चांडाल बालकों के समीप में झाड़ा बुहारी करने पर, इससे तो धूल उड़ेगी अभिनय अपना, अग्नि जल व रुधिर की तीव्रता होने पर, तथा जीवों के मांस व हड्डियों के निकाले जाने पर, वो आगे कहते हैं अग्नि जल रुधिर दीपे मांसस्थि प्रजनने दुग्जीवानां चेत विशुद्धिर्नास्यात् बोधितं सर्वभावज्ञैः अग्नि जल और रुधिर दीपे तीव्रता होने पर, मांसस्थि प्रजनी, जहाँ जीवों के मांस हड्डियों के निकाले जाने पर, और क्षेत्र विशुद्धिर्नास्या, ऐसे स्थानों की क्षेत्र विशुद्धि नहीं होती है, जैसा कि यथोदितम सर्वभावज्ञैः, जैसा कि सर्वज्ञों ने बताया। तीर्थंकरों ने, सर्वज्ञ प्रभु ने कहा कि जहाँ इस प्रकार की स्थितियाँ रहती हैं वो विशुद्ध क्षेत्र नहीं है, सिद्धांत वासना के अनुकूल वो क्षेत्र नहीं माना जाता है। मूलाचार में गाथा 270 से 286 तक कहा है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव विनीति शुद्धियो निरूपिता। वहाँ द्रव्य क्षेत्र काल भाव के विषय में विनय, इन शुद्धियों का निरूपण मिलता है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव विनय, इन शुद्धियों का निरूपण मिलता है। तत्र समासेन द्रव्य क्षेत्र भाव शुद्धि विषय निरूपितम वर्तते। वहाँ गाथा 276 में द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि व भाव शुद्धि का संक्षेप से निरूपण इस प्रकार से किया गया है। रुहिरादि पूयमंसं द्रव्ये खेते सदहथ परिमाणं कोढादि संकलेशा भावसोहि पडकाले रुधिरादि पूयमंसं, रुधिरादि का पीव शरीर में हो, क्षेत्र में दव्य खेते सदहथ परिमाणे, अर्थात 100 हाथ तक मांस आदि अपवित्र वस्तु हो, कोधादि संक्लेशा भाव सोही पड़न काले, तथा इनका वर्जन द्रव्य शुद्धि है। और
पठन पाठन काल में संक्लेश का वर्जन, भाव शुद्धि, क्रोध आदि जो संक्लेश भाव हैं, क्रोध शब्द इसमें छूट गया है, क्रोध आदि का जो क्रोध आदि रूप संक्लेश परिणाम है उसका वर्जन एक भाव शुद्धि है। काल शुद्धि विषय क्रोधादि जो संक्लेश भाव हैं उनका वर्जन करना ये भाव शुद्धि है। काल शुद्धि विषय चे तत्र मूलाचार गाथा निरूपितम अस्ति। काल शुद्धि के विषय में भी तत्र यानी वहाँ मूलाचार ग्रंथ में गाथा 270 से 275 तक निरूपण किया है। वहाँ कहा है पादोस्य वीरत्य गोसर्गीय कालमेव किण्लिता ये कालम पुरो सज्जावोदिकाय वो। बतला रहे हैं प्रादोषिक काल वही रात्रिक और गोसर्ग काल को ही लेकर दोनों कालों में पुनः स्वाध्याय करणीय होता है। सूर्योदय के 48 मिनट बाद से लेकर मध्याह्न काल के 48 मिनट पहले तक पौर्वान्यक स्वाध्याय का काल है, यही गोसर्गिक काल है, तथा मध्याह्न के 48 मिनट बाद से लेकर सूर्यास्त के 48 मिनट पहले तक का प्रादोषिक अपराह्निक काल स्वाध्याय का काल है। सूर्यास्त से 48 मिनट बाद से लेकर अर्धरात्रि से 48 मिनट पहले तक का काल जो है वो पूर्व रात्रि। इसके बाद ये जो है ना रात्रिक काल है। इसके बाद पूर्व रात्रिक प्रादोषिक काल होता है जो सूर्यास्त के 48 मिनट के बाद से अर्धरात्रि के 48 मिनट पूर्व तक होता है। इसके अनंतर अर्धरात्रि के 48 मिनट बाद से लेकर सूर्योदय के 48 मिनट पहले तक का वही रात्रिक काल स्वाध्याय काल है। उक्त चारों संधि कालों में 96 मिनट तक का काल अस्वाध्याय काल माना गया है ना। तो इस प्रकार से इन कालों में स्वाध्याय करना चाहिए और जो बीच के जो काल संधि काल है उसमें स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। सज्जा और पौर्वान्यक में स्वाध्याय प्रारंभ काल में जंगा छाया 7 मिनट मतलब है सज्जाए पठ्यवणी जंगा छायम व्यान सत्यपयम गोवर्णी अवर्णी लावण्यम चे विचित्तुगणे। पौर्वान्य में स्वाध्याय प्रारंभ काल में जंगा छाया 7 तत्प्रमाण समझो और अपराह्न में भी स्वाध्याय समाप्ति में उतनी ही जानो। यानी जब प्रातः काल 7 पद प्रमाण छाया आ जाए, क्योंकि उस समय तो घड़ी चलती नहीं थी, इसलिए आप ऐसा नहीं कह सकते कि इतने बजे से इतने मिनट तक या इतने बज के इतने मिनट से स्वाध्याय प्रारंभ है। तो बजे और मिनट नहीं चलते थे उस समय। क्या होता था, छाया को मापा जाता था। तो 7 कदम प्रमाण जब वो सूर्य उदय हो रहा है और सूर्य कितना चढ़ गया है कि छाया 7 कदम प्रमाण रह गई है, तो उस काल में स्वाध्याय प्रारंभ किया जाता था। और कब तक रखा जाता था, शाम तक। तो शाम को जिस समय 7 कदम प्रमाण छाया रह जाए तब तक ही स्वाध्याय करना चाहिए, इसके बाद स्वाध्याय काल समाप्त। अर्थात
है ना। सूर्य के उदय होने पर जब जंघा की छाया 7 वितस्ती मात्र हो तब स्वाध्याय ग्रहण करना चाहिए। और अपराह्न में सूर्यास्त के काल में जब जंघा छाया 7 वितस्ती मात्र रहती है तब स्वाध्याय को समाप्त करना चाहिए। आषाढ़ी द्विपदा छाया पुष्यमासे चतुम्पदा मध्यदेहीयणे चामी मासे मासे दुओङ्गुला। विभिन्न ऋतुओं में ये सब कंबड़ होती रहती है। 7 पद हमेशा हमेशा नहीं ग्रहण करना चाहिए, तो ये तो हीनाधिक होती रहती है। इसलिए कैसा उसके लिए महीनों की अपेक्षा से ध्यान रखना चाहिए। आषाढ़ में 2 पाद छाया, पौष मास में 4 पाद छाया रहने पर स्वाध्याय समाप्त करें। आषाढ़ के महीने में 2 पाद छाया रह जाए तब, और पौष माह में 4 पाद छाया समाप्त करें। मास मास में वह 2-2 अंगुल बढ़ती ही और घटती जाती है। अगर आप नीचे चार्ट बनाएं तो इस प्रकार से बन जाएगा कि मान लीजिए आषाढ़ मास में 2 पद छाया रही, अब आषाढ़ के बाद श्रावण आया तो श्रावण में 2 अंगुल और बढ़ा दीजिए, तो सावन महीने में 2 पद 2 अंगुल, भादों में 2 पद 4 अंगुल, कुमार में 2 पद 6 अंगुल, कार्तिक में 2 पद 8 अंगुल, अघन में 2 पद 10 अंगुल, है ना। पूछा गया। अब यहाँ पर टोटल अब 10 अंगुल का तात्पर्य हो गया कि यहाँ पर 2 पद बढ़ गए, 6-6 अंगुल का एक पद होता है तो 2 पद हो गए। तो इसलिए पद यानी कोई विलस्त, लेकिन बढ़ेगा तो 4 बढ़ जाएंगे यहाँ पर, तो 2 अंगुल नहीं। हाँ, इसलिए वहाँ पर 4 पद हो जाएगा, उसका अपन माफ कर देंगे, निकाल सकते हैं, 4 पद हो जाएगा। ऐसा अपन करेंगे, फिर वहाँ से 2-2 अंगुल घटाते जाओ तो अंत में जा करके 2 पद रह जाएगा। 12 अंगुल को एक बेटा हो जाएगा, एक बेटा। और 2-2 अंगुल क्या करना है, बढ़ती और घटती जाती है। चार्ट बनाएंगे उससे देखेंगे। तो इस प्रकार से ऐसा जानना चाहिए। सत्य पंचगाः परिमाणं दिशि विभाग सोहिये पदोस काले सज्जाये अपराह्न और प्रदोष काल के स्वाध्याय करने में दिशाओं के विभाग की शुद्धि के लिए क्या करना चाहिए? शुद्धि के लिए 9, 7 और 5 बार नमोकार मंत्र पढ़ें। ये विशेषता है। पौर्वाणिक में कितनी 9 बार, अपराह्निक में 7 बार और प्रदोष काल में 5 बार नमोकार मंत्र पढ़ें। हम आप सभी बार 9 बार पढ़ते हैं। सिद्धांत ग्रंथ की विशेषता है, इसमें भी उसकी संख्या निर्धारित की गई, इतनी बार वो काय सर्ग करेंगे, तब कहीं वो काल शुद्धि होगी। पौर्वाण्य अपराह्न और प्रदोष हो गया। कलहादि भूधूमि कीलू दिसदा उत्कपर्णम विज्जु चक्कास निंद धनु गंच दुग्ग
जुज्झन् च दिग्धा। दिग्धा किसे बोलते हैं? दिशाओं में जो चारों तरफ से गर्मी के मौसम में लाल लाल बादल छा जाते हैं और जैसे रात्रि में भी लू चल रही है और जो लू चलती है उसका नाम क्या है? दिग्धा। दसों दिशाओं से गरम गरम हवा चलती है। तब उस मौके पर श्रद्धालु का सम्यक प्रकार से स्वाध्याय नहीं हो सकता है। आकुलता व्याकुलता होगी तो उस समय स्वाध्याय नहीं किया जा सकता है। और कह रहे हैं धूमकेतु और धूमकेतु नाम का नक्षत्र जो है अशुभ नाम का होता, तो उसके आने पर यहाँ पर उल्कापात और विद्युतपात होने पर तथा वज्र का भयंकर शब्द होने पर, इंद्रधनुष होने पर, अच्छा ऊपर से तो दिशदा उक्कड़ पडणम यानी उल्का का गिरना, विद्युतपात, चक्कासड़िंद धनुगम च, चक्कास यानी वज्र का भयंकर शब्द होने पर और इंद्रधनुष धनुगम इंद्रधनुष के निकलने पर तथा दुर्गंध उठने पर, सज्जाय दुर्दिन संध्या समय, दुर्दिन मेघच्छन्न दिन तथा चंद्रग्रह सूराहु युद्धं च, चंद्र ग्रहण और सूर्य व राहु का युद्ध यानी सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण, कलह आदि या धूमकेतु। अब आगे कहते हैं कलहादि धूमकेतु धरणी कंपं से अभ्यगज्जन् च यच्चैवमायि बहुयात् सच्छाय वज्जिता दोषा। कलह आदि होने पर तथा धूमकेतु नाम का नक्षत्र उदय होने पर, भूकंप और भूकंप होने पर, मेघ गर्जन मेघ के गर्जना होने पर, इसी प्रकार और भी अनेक प्रकार के दोष हो जाने पर, सज्जाए वज्जिता दोषा जिनके होने पर स्वाध्याय वर्जित माना गया है, ऐसे समय में स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। तथैव धवला ग्रंथेऽपि च स्वाध्याय काल विषय निर्देशा प्राप्यते। उसी प्रकार धवला ग्रंथ में भी स्वाध्याय काल के विषय में निर्देश प्राप्त है। वहाँ 9वीं पुस्तक के 4.1 सूत्र 54 पद्य 105 से 108 में कहा है कि तपसी द्वादश संख्ये स्वाध्यायः श्रेष्ठ उच्यते सदभिः अस्वाध्यायादि दिनानि येयानि ततोऽत्र विद्वद्भिः। तपसी द्वादश संख्ये, द्वादश संख्ये तपसी 12 प्रकार के तपों में स्वाध्याय श्रेष्ठा उच्यते सद्भि सत्पुरुषों ने स्वाध्याय को श्रेष्ठ कहा है। अस्वाध्याय दिनानि ज्ञेयानि ततोऽत्र विद्वद्भिः, इसलिए विद्वानों को ना अस्वाध्याय काल यानी स्वाध्याय ना करने के दिनों को भी जानना चाहिए। परवसुनंदीश्वर वर महिमा दिवसेषु चोपरागेषु सूर्या चंद्रमसोरपि नाभेयं जानता वृतिना।
नंदीश्वर के श्रेष्ठ महिमा दिनों अर्थात अष्टांगिक पर्व में और सूर्य चंद्र का ग्रहण होने पर विद्वान व्यक्ति को अध्ययन नहीं करना चाहिए। तो ऐसे समय में स्वाध्याय नहीं किया जाता। आज भी इस प्रकार की पद्धतियों को तो पूरा ध्यान रखा ही जाता है। अष्टानिका में वाचनादि प्रमुख सिद्धांत ग्रंथों की नहीं की जाती है। और कहते हैं कि अष्टम्याम अध्ययनम गुरु शिष्यद्वय वियोगमावहति कलहं तु पौर्णमास्यां करोति विघ्नं चतुर्दश्यां। अष्टम्याम अध्ययनम गुरु शिष्य द्वय वियोगमावहति। अष्टमी में की गई वाचना सिद्धांत ग्रंथों का अध्ययन गुरु और शिष्य दोनों का वियोग करा देती है ना। इसलिए अष्टमी चतुर्दशी के दिन सिद्धांत ग्रंथों का वाचन नहीं किया जाता है। और कलहं तु पौर्णमास्यां करोति विघ्नं चतुर्दश्यां तथा पूर्णमासी के दिन किया गया अध्ययन कलह कराता है। पूर्णमासी के दिन अध्ययन कलह झगड़े उत्पन्न करा देता है। इसलिए पूर्णमासी के दिन भी सिद्धांत ग्रंथ का अध्ययन नहीं करना चाहिए। चतुर्दशी विघ्नम और चतुर्दशी के दिन किया गया अध्ययन विघ्न को उत्पन्न कराता है। विभिन्न प्रकार की विघ्न बाधाएं आकर के खड़ी होती हैं। इसलिए साधुजन अष्टमी चतुर्दशी और पूर्णिमासी इन 3 दिनों में सिद्धांत ग्रंथ की वाचना नहीं करते हैं। कृष्ण चतुर्दश्यां यद्यधीयते साधवो यवावस्यां योगप्रवासयो विनाशवृत्तिं शान्ते संसर्वे। अमावस्या के दिन भी स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। कह रहे हैं कृष्ण चतुर्दश्याम, कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी है यदि अधीयते उस काल में यदि कोई स्वाध्याय करता है कोई साधु तो तथा ये अमावस्या के दिन भी यदि कोई साधु स्वाध्याय करते हैं तो विद्योपवास विद्यो विनाश वृत्तिं शान्ते शेषं सर्वे। विद्या और उपवास इत्यादि का सभी का जो फल है उपवास की विधि और विद्या ये सब क्या हो जाती हैं नष्ट हो जाती। उसका फल उसको प्राप्त नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि उसने भगवान की आज्ञा का पालन नहीं किया है। तो कितना भी उपवास करे और कितनी भी किसी प्रकार की विद्याओं का अर्जन करे लेकिन उसका सही उपयोगिता या उसका सही फल नहीं मिलता है। इसलिए अब 4 दिन हो गए, अष्टमी चतुर्दशी पूर्णिमा अमावस्या। मध्याह्ने जिनरूपं नास्यति करोति संध्योर्व्याघ्रं तुष्यन्तोऽप्यप्रियतां मध्यमरात्रौ समुपयान्ति। माध्याह्निक काल में भी सिद्धांत ग्रंथ का स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। माध्याह्निक काल यानी सामायिक का जो काल है उस समय सिद्धांत ग्रंथ नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि उस समय अध्ययन करने से जिन रूप नष्ट हो जाता है। वो क्या करता है? जिन रूप को नष्ट करता है। तथा दोनों रात्रि में दोनों संध्या कालों में किया गया अध्ययन व्याधि उत्पन्न करता है। संध्योर व्याधि दोनों संध्याओं में स्वाध्याय करने से क्या होता है? अनेक प्रकार की व्याधियां उत्पन्न होती हैं। तुष्यन्तोऽप्यप्रियतां मध्यरात्रौ समुपयान्ति। मध्य रात्रि में किए गए अध्ययन से
अनुरक्त जन भी द्वेष को प्राप्त हो जाते हैं। मध्य रात्रि में भी स्वाध्याय वाचना नहीं करना चाहिए, अन्यथा क्या होने लग जाएगा, सब देश करने लग जाएंगे, सब दूर दूर हो जाएंगे। अति तीव्र दुखितानां वृत्तां संदर्शने समीपे च विद्युत भीष्वति वृष्या निर्घाते अति तीव्र दुखितानां रुदताम, अति तीव्र वेदना से दुखी होकर के कोई व्यक्ति दुखी से युक्त हो और अथवा रोते हुए प्राणियों को देखने पर कोई बहुत संक्लेशता से रो रहा है और उसकी रोते हुई अवस्था को देख करके संदर्शने समीपे चे, समीप में होने पर, क्या ऐसे प्राणियों के देखने या समीप में होने पर और मेघ के गर्जना होने स्तनयुक्त विद्युत भ्रंसेति वृष्टिया उल्का निर्घाते, तो मेघों की गर्जना व बिजली के चमकने पर और अति वृष्टि के साथ उल्कापात होने पर भी अध्ययन नहीं करना चाहिए। ये भी पक्का है, जहाँ पर बहुत बिजली गिरती है आवाज, हमारा तो कैसी हालत ऐसी लगने लगती है जैसे श्रेयांशपुरी में थे, एकदम ऐसा लगता था कि वो यहीं पर गिरी, ऐसा संवेद शिखरजी में भी बिल्कुल धड़ा धड़ 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 एकदम मेल सीतम है ना। तो ऐसी स्थिति में उस मौके पर स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, इस प्रकार से ऐसा यहाँ जानना चाहिए। आस्वाध्याय काले किम कर्तव्यमिति विषय भगवती आराधना ग्रंथे जय निर्देशो दृश्यते। आस्वाध्याय काल में क्या करना चाहिए इस विषय में आराधना ग्रंथ में, यानी भगवती आराधना ग्रंथ में गाथा 246 में निर्देश दिया है। वहां से हम लोग उसको देखेंगे कि क्या क्या नहीं करना चाहिए। कितनी सारी विधियां अपने शास्त्रों में प्राप्त होती हैं कि सिद्धांत में तो मामूली नहीं है। आज के समय में व्यक्ति क्या समझता है, मामूली है, क्या बिगड़ता है, क्या बिगड़ेगा, कर्म सिद्धांत तो है, अपना अपना भाग है, लेकिन सब कुछ होने पर भी आगम की आज्ञा का उल्लंघन होता है। जो भगवान ने आप आचार्य ने निर्देश दिए हैं उस निर्देश का नहीं पालना भी पाप करके व्यासों का कारण है ना। तो ये सबसे बड़ी बात है, क्या उस निर्देश का पालन नहीं करते हैं, भगवान की आज्ञा का पालन नहीं किया, जिनवाणी का आज्ञा का पालन नहीं किया, ये सबसे बड़ी दोष है। तो इसलिए विभिन्न प्रकार के विघ्न बाधाएं आदि संभव हुआ करते हैं। इसलिए अपन को पूरा ध्यान रखना चाहिए कि स्वाध्याय उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितनी की महत्वपूर्ण भगवान की आज्ञा, गुरु की आज्ञा, जिनवाणी की आज्ञा महत्वपूर्ण है, वो अपनी ओर से नहीं टूटना चाहिए।